तो क्या हाल है भाई लोग, आज हम बात करने वाले ऐसे प्रजाति के बारे में जिसकी लैंग्वेज सुनकर उन्हें ये कहते हैं, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। जिनके चेहरे के खेतों में आज तक एक भी अनाज नहीं उगा उनके बारे में, और जिनका चेहरा देखकर और उनकी लैंग्वेज सुनकर हम उन्हें ये कहते हैं। तो आप समझिए आज हम किसके बारे में बात करने वाले। आज हम बात करने वाले कुछ जापानीज यूट्यूबर्स के बारे में जिन्होंने करी पुलिस सॉन्ग बनाकर हमारे देश की बहुत इज्जत बढ़ाई है। तो ज्यादा बकचोदी नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ सोसाइटी में गंदगी फैलाने वालों को साफ करना है। तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा। अब वीडियो के स्टार्टिंग में दो येड़े दिमाग वाले चूतिया आदमी हमें दिखाई जाते हैं, जिसमें से एक आदमी मुझे काला गुलाब जामुन जैसा दिखता है और एक आदमी मुझे बबीता जी के जो रसगुल्ला बनाती है वैसा दिखता है। सही पकड़े हैं। अब इन लोगों के जरा सॉन्ग के लिरिक्स सुनो। दुनिया में सबसे प्यारा, दुनिया में सबसे भुक्कड़, करी है मेरा प्यार। हम लोग भुक्कड़, अबे साले 5 रुपए के नूडल सूप। तुम्हारे यहाँ के लोग हमारे इंडिया में आके 500 रुपए का ठेला खोल के अपना बिजनेस शुरू करते हैं और रोज 5 रुपए का नूडल सूप हमें चूना लगा के बेचते हैं। मेरी बात सुनो। इंडिया से तुम्हारे ठेलों को लात मारूंगा ना, डायरेक्ट वहाँ जापान में आके गिरेंगे, समझ गए क्या? साले खाते उधर बात करते उधर की मतलब साला हमको चूतिया समझा क्या तुमने? दुनिया में सबसे प्यारा, दुनिया में सबसे भुक्कड़, करी है मेरा प्यार। कोई तो मेरा नाम बनाओ। बे तेल में तले हुए गुलाब जामुन, तुम्हारे अंदर कुछ बुद्धि है, कुछ दिमाग है क्या कि वो भी तुमने बेच दी 5 रुपए के नूडल सूप के लिए नूडल शॉप के ठेले पे? अबे ये तुम हमको क्या चूतिया समझते हो क्या अपनी तरह? तुम लोग मुझे सच सच बताओ, ये तुम्हारे सर पर बचपन में हथौड़ा गिरता कि तुम लोग उल्टा पैदा हुए थे? अबे चमन चूतिया, तुझे तेरा नाम तो नहीं पता तो क्या घंटा पता इंडिया में लोग क्या करते हैं? साला मुझे तो समझ नहीं आता तुम जैसे लोग मिलते कहाँ पर है। रंडियों के ढाबे पे, गांड मराने के ढाबे पे। और बहुत सके तुझे इतने तेरे नाम की पड़ी है ना, तेरे साइड वाला जो है ना रसगुल्ला, जिसने तारक मेहता के उल्टे चश्मा के चंपा कलर का चश्मा पहना है, उससे पूछ लेना अपने बारे में कि मैं कौन हूँ, और उसका चेहरा देखकर मुझे लगता है कि वो तुझे ये बताएगा। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। उनके ख्यालों में, करी उनके ख्वाबों में, उनके मतलब ननौर करी है कोई तो उनका नाम बताओ। अब भोसला बाकी सब जय बाहर में, साला मुझे ये समझ ही नहीं आता, ये दोनों चमन चूते गए एक रेस्टोरेंट जहाँ पे ये गुलाब जामुन करी पी रहा है और ये रसगुल्ला को हवा दे रहा है। तभी ये साइड वाले लोग नाचने लगे। मतलब बन जब खाना पीना चाहे बाहर में, पहले सॉन्ग बजा की नाचने लगो। कोई करी पी रहा है कि नाचने लगो। चूतिया लिखा है क्या? से हूँ मैं इस दुनिया में आया, करी के अलावा मैंने कुछ नहीं खाया। अगर करी के अलावा कुछ मैं खाऊंगा तो नंगा होके मैं नाचूंगा। ये कैसे लिरिक्स है बंचो? मतलब हमें करे नहीं मिले तो हम नंगा होके नाचते। तुम लोग ये सॉन्ग के लिरिक्स लिख रहे थे, तुम्हारा दिमाग क्या तुम्हारे घुटनों के अंदर चला गया था क्या? ठीक है, जाने दो इस बात को। अब मुझे बताओ कि तुम्हें जब तुम्हारे 5 रुपए वाले नूडल सूप नहीं मिलते थे, तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग नंगा होकर गटर वाले नदी में जाके नहाते हो, या फिर टॉयलेट में हाथ डालकर जो तुमने 5 रुपए वाले नूडल सूप खाए है उसे बाहर निकल कर खाते हो। इसलिए तुम जैसे लोगों की हमारे देश में इज्जत नहीं है बंचो, और इसीलिए बिना फसल की खेती लोग कहते हैं हमारे यहाँ के लोग तुम्हें। सही बात है। मेरा एक सपना है कि मैं दुनिया का हर एक खाना करी बनाना चाहता हूँ। कितना बढ़िया सपना है। लोग इसलिए लड़ते हैं क्योंकि दुनिया में करी के अलावा और भी खाने मौजूद हैं। बिल्कुल, चलो अपने से चलते हैं, पहले वहाँ जाएंगे। भोसड़ी वालों, कभी दिमाग का उपयोग किया करो। भाई ये लोग तुमको करे फेमस ही करना था तो कुछ बड़ी कंट्रीज को लिया करो, जैसे अमेरिका, रशिया, चाइना। और तुम्हारा दिमाग तो तुम्हारे घुटनों के अंदर। तुमने ली भी तो कौन सी कंट्री? जापान, जिसमें मुट्ठी भर लोग रहते हैं। सही पकड़े हैं। अब पता नहीं कहाँ से एक प्रेग्नेंट मैडम इस बंडल वीडियो में आ जाती है। अलग ही टेक्निक की बकचोदी चल रही है इस वीडियो में, और आते ही ये बोलती है कि मेरे पेट में तुम्हारा करी पड़ रहा है। ऐसे कैसे? अरे चूता समझेगा। मतलब अपने बच्चों को करी बुला रही है तो मैडम जी अपने पति को तो राइस बुलाती होंगी फिर। सही बात है। दोस्तों मैं सच बात बोलता हूँ, इस सॉन्ग के जितने भी लिरिक्स लिखे होंगे ना, वो सच में सारा सस्ता गांजा फूक के बैठा होगा। करी लेरी, सॉरी, नमस्ते, 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 नमस्ते। अब भोसड़ा इन दोनों की अलग ही बकचोदी चल रही है यहाँ पर। मतलब माफिया का रिप्लाई नमस्ते, ये कौन सी हिंदी है बहनचोद? हमें तो ऐसी हिंदी समझ ही नहीं आती। देखो मेरी बात सुनो, पहले पूरी तुम हिंदी सीख लो, फिर जाकर ऐसी बकचोदी करके वीडियो बनाते बैठना। क्या लौड़ी? कोई बात नहीं है, इससे हो जाएगा। लगता है तुमने वीडियो बनाने से पहले इंडिया के बारे में पूरी रिसर्च नहीं की होगी। साला हम लोग क्या रोटी दिखा कर लंच शिप पे जाते? ठीक है ठीक है, एक बात तुम्हारी भी मान लेते हैं। फिर तो तुम लोग नूडल्स दिखा के प्लेन या शिप में एंट्री लेते होंगे, सही बोला ना? फेरी में मैं नहीं बैठ पाऊँ तो नंगा होके मैं नाचूंगा।
हर बार नंगे होने की क्या जरूरत है? वहाँ क्या जापान में प्रोग्राम होता है क्या जो हर बात पे नंगा होगा उसे हम ट्रॉफी देंगे? और तुम लोग से ज्यादा तरस तो मुझे पीछे वाला डांसर लोगों पे आ रहा है। चल ये कौन सा फैशन है बे? बहन तो पैंट के ऊपर लुंगी कौन पहनता है? अरे भाई जापान के लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सही बात है। देशी खाना पहली बार मैंने खाया, इतना पूरा था कि मुझे लगा मर जाऊंगा, पर करी ने उसे टेस्टी बनाया। तुम लोग मुझे क्लियर बताओ, तुम लोग अपनी वीडियो में हमारी बेइज्जती कर रहे हो या अपनी बेइज्जती कर रहे हो? मतलब तुम्हारा खाना खा के बंदा डायरेक्ट बाहर थूक देता है। साला मतलब तुम लोगों का वीडियो में ऐसे डाले हो कि तुम्हारा खाना इस बेला टाइप का होता है। तुम लोगों को देखकर लगता है मुझे कि तुम लोगों ने वो भागम भाग मूवी है ना, मूवी का सीन ज्यादा ही सीरियसली ले लिया कुछ। और भाई तुम रसगुल्ला, तुमने यह साबित कर दिया कि तुम ट्रूली जापानीज हो, क्योंकि इन 20 साल में तुम्हारे खेत पर एक भी फसल नहीं हुई। तुम इसी बात पर तुम्हें 21 लोगों की झाटों की सलामी दूंगा। मुझे यहाँ प्रतीक्षा करते हुए 2 दिन हो गए। अरे ये तो वही है ना जिसके खेतों पर एक भी फसल नहीं है और ये हमारे इंडियन वीडियो पर रिएक्शन देता है। रुक बेटे तेरी एंडिंग में लेता हूँ अभी। अभी यहाँ पर कुछ टकले आ जाते हैं और पता नहीं टकले को क्या हुआ तो बिना वजह के इन 2 चमनचूतियों को उठा के ले जाता है। अब भोसड़ा इस सीन में कोई लॉजिक नहीं है और इन 2 चमनचूतियों को एक जगह पर लाया जाता है और वहाँ पर चिराप टाइप कुछ रहता है और चिरा को घिसने से लॉर्ड गणेश जैसी ड्राइंग बाहर आती है। मतलब यार कुछ भी वीडियो में दिखाते रहे। तो देखो भाई मैं सभी रिलीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ और किसी को भी किसी रिलीजन के बारे में ऐसा कुछ दिखाना नहीं चाहिए और बताना भी नहीं चाहिए, पर इन लोगों का दिमाग तो है घुटने में। अब बात करते हैं इस चमनचूतिया के बारे में। कि मैंने वो वीडियो बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया। जिन लोगों ने वो वीडियो बनाया है उन लोगों ने मुझे बुलाया था सिर्फ उस वीडियो में 5 सेकंड के लिए दिखने के लिए, सिर्फ दिखने के लिए, और 5 सेकंड के लिए 5 सेकंड के लिए कुछ डायलॉग पढ़ने के लिए, सिर्फ इसी के लिए। और मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था और मुझे नहीं बताया गया था कि वो पूरा वीडियो मतलब वो एक वीडियो कैसा वीडियो बनने वाला है, मुझे नहीं बताया। क्या मस्त चुना लगा रहे हो भाई। और मेरे भाई हमारे यहाँ के लोग इमोशनल है, चूतिया नहीं है। और कसम से बोल रहा हूँ इस वीडियो के बाद तुम बाहर ना निकला करो, नहीं तो तुम्हारी यही कार्य मार चोट देंगे। तो भाई लोग आज के लिए बस इतना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और उस बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।